अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। सिकंदराबाद कंटोनमेंट असेंबली हल्के से नुमाइंदगी करने वाली BRS की रुकन असेंबली 37 साला लासिया नंदिता जुमे की सुबह एक खौफनाक सड़क हादसे में हलाक हो गई। यह हादसा हैदराबाद के आउटर रिंग रोड पटेंचरो इलाके में पेश आया, जहां उनकी कार बेकाबू होकर सड़क के किनारे रेलिंग से काफ़ी शिद्दत से टकरा गई, जिसके नतीजे में रुकन असेंबली नंदिता मौके पर ही फौत हो गई। कार में रुकन असेंबली के साथ उनका पर्सनल असिस्टेंट आकाश और ड्राइवर सवार थे। ये दोनों जख्मी हो गए। इन दोनों को हॉस्पिटल में शरीक कर दिया गया। हादसे की इत्तला के बाद मकामी पुलिस ने हादसे के मकाम पर पहुंचकर रुकन असेंबली की नाश को गांधी हॉस्पिटल मुंतकिल किया, जहां दोपहर में पोस्टमार्टम के बाद नाश को विरसा के हवाले कर दिया गया। पोस्टमार्टम करने वाले गांधी हॉस्पिटल के डॉक्टरों ने बताया कि हादसे में नंदिता के सर पर शदीद जख्म आए और उनका चौकड़ा भी टूट गया। सीधे पैर और छाती की हड्डियां भी टूट गई। इसी दौरान जिले संगारेड्डी के एडिशनल SP संजीव राव ने मीडिया को बताया कि रुकन असेंबली नंदिता सदाशिव पेट में वाक़ दरगाह की जियारत के लिए सिकंदराबाद कारखाना में वाक़ अपनी क़यामगाह से जुमे की सुबह की अवलीन सातों में रवाना हुई। रुकन असेंबली के साथ उनका PA आकाश और ड्राइवर भी था। उनकी कार 4:58 को शामिरपेट टोल प्लाजा के पास आउटर रिंग रोड पर दाखिल हुई और सुल्तानपुरा एग्जिट के करीब सुबह 5:30 बजे को उनकी कार के सामने से जाने वाली टिप्पर को टक्कर दे दी और बेकाबू होकर रेलिंग से टकरा गई। पुलिस ने बताया कि रुकन असेंबली की मौत जिस्म के अंदरूनी हिस्से में खून बहने से हो गई। उन्होंने कहा कि हादसे के बाद नंदिता जिंदा थी, ताहम हॉस्पिटल मुंतकिल करने के दौरान उनकी मौत हो गई। PA आकाश का सीधा पैर टूट गया और वो श्रीकरा हॉस्पिटल में ज़ेरे इलाज है। एडिशनल SP ने इसे सड़क हादसा करार दिया। रुकन असेंबली के तौर पर कामयाबी हासिल करने के बाद नंदिता के साथ ये तीसरा हादसा पेश आया, जिसमें उनकी मौत हो गई। पहला हादसा नंदिता के साथ हैदराबाद के बोयनपल्ली के एक हॉस्पिटल में पेश आया, जहां वो लिफ्ट में उतरते वक्त लिफ्ट टूट गई थी, जिसमें वो मामूली जख्मी हुई थी। दूसरा हादसा 13 फरवरी को नलगुंडा के नारकटपल्ली के पास पेश आया, जहां वो नलगुंडा में BRS के जलसे में शिरकत के बाद हैदराबाद वापस हो रही थी कि नारकटपल्ली के पास उनकी कार बेकाबू होकर उलट गई थी। इस हादसे में एक होमगार्ड की मौत हो गई थी। ताहम हादसे में नंदिता और उनकी बहन मामूली जख्मी हुए थे। रुकन असेंबली नंदिता की हादसे में मौत की इत्तला पर हुक्मरान जमात के अलावा अपोजिशन BRS के कायदीन ने भी अपने गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने सिकंदराबाद के इलाके कारखाने में उनकी रिहाइशगाह पहुंचकर नाश का दीदार किया और अरकान खानदान से मुलाकात करते हुए उन्हें पुरसा दिया। चीफ मिनिस्टर के हमरा रियासती वज़रा पूनम प्रभाकर, पोंगुलेटी श्रीनिवास रेड्डी, D श्रीधर बाबू भी मौजूद थे। क़ब्ल अज़ीम BRS सदर और साबिक़ चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव के अलावा BRS के कई कायदीन बशमूल श्रीनिवास यादव, जगदीश रेड्डी और BRS के अरकान मुक़र्ररा ने भी रुकन असेंबली की क़यामगाह पहुँचकर आखिरी दीदार किया और घर वालों के साथ हमदर्दी का इजहार किया। चंद्रशेखर राव ने तयख़ुन दिया कि BRS पार्टी हर वक्त उनके ख़ानदान के साथ रहेगी। ఓకే లో ఒక విషాదకరమైనటువంటి వార్త వినడం చాలా బాధ అనిపించింది. దివంగత నేత మరి సాయన్న గారు 40 సంవత్సరాల రాజకీయ చరిత్రలో అనేక సార్లు కంటోన్మెంట్ ప్రాంతానికి ప్రాతినిధ్యం వహించడం, ఆయన లాస్ట్ టైం ఆరోగ్యరీత్యా పోయిన సంవత్సరం మరణించినటువంటిది. ఇప్పటికి సంవత్సరం 3 రోజులే అవుతుంది. మొన్ననే వారి యొక్క వర్ధంతి కూడా చేపట్టడం జరిగింది. బట్ ఆ రోజుల్లో ఉన్న పరిస్థితుల్లో మరి మా పార్టీ అధ్యక్షుల వారు కేసీఆర్ గారు వారి కుటుంబానికి టికెట్ ఇవ్వాలన్నటువంటి ఉద్దేశంతోనే అమ్మాయికి టికెట్ ఇవ్వడం,
అమ్మాయి కూడా మంచి మెజారిటీతో గెలవడం అంటే కంటోన్మెంట్ ప్రజలు ఆ కుటుంబాన్ని అక్కడ ఉన్నటువంటి కార్యకర్తలు ఆ కుటుంబాన్ని ఏ విధంగా గౌరవిస్తారో మనం చూసినాం. బట్ ఉదయం ఇటువంటి సంఘటన జరగడం, చిన్న వయసు అమ్మాయి, ఎంతో భవిష్యత్తు ఉంది. భవిష్యత్తులో మరి ప్రజలకు కానివ్వండి విశేషమైనటువంటి సేవలు అందించేటువంటి అవకాశం. బట్ పొద్దున యాక్సిడెంట్లో మరణించిందని చెప్పి ఫోన్ రావడం, ఆ తర్వాత టీవీలు చూస్తే ఆ టీవీలలో కూడా ఆ జరిగిన యాక్సిడెంట్ విజువల్స్ చూపించడం మా అందరికీ చాలా బాధాకరమైనటువంటిది. रुकन असेंबली लासिया नंदिता की कार हादसे के सिलसिले में एक मुकदमा दर्ज किया गया है। यह मुकदमा नंदिता की बहन की शिकायत पर पटेनचेरू पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया। एमएलए लासिया नंदिता के पीए आकाश के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया गया। आकाश के खिलाफ आईपीसी सेक्शन 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। नंदिता की बहन निवेदिता ने शिकायत की कि उसने लापरवाही से गाड़ी चलाई, इसलिए एमएलए लासिया की मौत हो गई। हादसा कार की तेज रफ्तारी की वजह से हुआ। लगता है कि लासिया की गाड़ी आगे जा रही थी, दूसरी गाड़ी से टकरा गई। उसने सीट बेल्ट भी बांधी हुई नहीं थी। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने 27 फरवरी से सफेद राशन कार्ड रखने वालों को 200 यूनिट मुफ्त बरखी और 500 रुपए में गैस सिलेंडर की स्कीम शुरू करने का ऐलान किया। मेडारा में कबायलियों की सबसे बड़ी यात्रा सम्मक्का सारालम्मा के दर्शन के बाद मीडिया के नुमाइंदों से बात करते हुए चीफ मिनिस्टर ने कहा कि सम्मक्का सारालम्मा के आशीर्वाद से तेलंगाना में इंद्रम्मा राज कायम हुआ है। कांग्रेस पार्टी ने अवाम से जिन 6 जमानतों का वादा किया था, उनमें मजीद 2 जमानतों पर 27 फरवरी से अमलावरी होगी, जिनमें 500 रुपये में गैस सिलेंडर और 200 यूनिट मुफ्त बरखी शामिल रहेगी। इस स्कीम के आगाज के मौके पर कुल हिंद कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी मेहमान खुसूसी होंगी। उन्होंने कहा कि रियासत में माली बहरान के बावजूद उनकी हुकूमत अवामी मसाइल को हल कर रही है। अब तक कांग्रेस हुकूमत ने 6 जमानतों में से खवातीन को बसों में मुफ्त सफ़र की सहूलत और राजीव आरोग्यश्री स्कीम के इलाज की हद को 5 लाख रुपए से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि इंतखाबात में अवाम से किए गए हर एक वादे को पूरा किया जाएगा। అదే విధంగా సమ్మక్క సార్లమ్మకు దేవాదాయ ధర్మాదాయ మా దేవాదాయ శాఖ మంత్రి వర్యులు కొండా సురేఖ గారు వీరందరూ కూడా గౌరవ ముఖ్యమంత్రి సమ్మక్క దర్శనం చేయించారు. సాగునీటి ప్రాజెక్టుల్లో జరిగిన అక్రమాలు, దోపిడీ, నిర్లక్ష్యము కళ్ళగట్టినట్టుగా మొన్ననే మీరు చూసారు. మేడిగడ్డ కావచ్చు, అన్నారం కావచ్చు, సుందిల కావచ్చు, మొత్తం కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టే మేడిపండులాగా తయారైందని మీ కళ్ళ ముందలో చూపించినాం. కృష్ణానది జలాల దోపిడీ కళ్ళు మూసుకొని కేసీఆర్ ఫామ్ హౌస్లో ఉండడం వల్ల ఆంధ్రప్రదేశ్కు సంబంధించిన ముఖ్యమంత్రి గారు, ఆ రాష్ట్రము అధికారికంగానే అన్ని తరలించకపోతుంటే ఆనాడు నిర్లక్ష్యం వహించారు. ఆ విషయంలో కూడా ఉత్తమ్ కుమార్ రెడ్డి గారు శాసనసభలో అన్ని వివరాలను బయటపెట్టారు. రాష్ట్రం అప్పుల పాలైంది, 7 లక్షల కోట్ల రూపాయల అప్పులు తీసుకొచ్చి రాష్ట్రాన్ని మొత్తం దివాలా తీయించండి. అదేవిధంగా విద్యుత్ విషయంలో కూడా జరిగిన దోపిడీని, చేసిన తప్పులను ఉప ముఖ్యమంత్రి గారు బట్టి విక్రమార్క గారు కూడా ప్రజలందరికీ వివరించే ప్రయత్నం చేసింది. నేను ఎందుకు ఈ వివరాలన్నీ చెప్తున్నా అంటే 10 సంవత్సరాలలో 60 సంవత్సరాల ఉమ్మడి రాష్ట్రంలో సమైక్య పాలనలో కూడా జరగనంత అన్యాయము, దోపిడీ, నిర్లక్ష్యం ఈ 10 సంవత్సరాలలో చంద్రశేఖరరావు గారు పాల్పడ్డారు. ఆ వివరాలన్నిటిని ప్రజలకు మేము పూర్తిగా వివరించినాం. ఈ 10 సంవత్సరాలు ఆయన దోపిడీ చేస్తున్నప్పుడు పిల్లి కళ్ళు మూసుకొని పాలు తాగింది అన్నట్టుగా మోడీ గారు కూడా ఒక్కరోజు కూడా కేసీఆర్ని నిలువరించే ప్రయత్నం చేయలే. ఈరోజు బీజేపీ వాళ్ళు అంటున్నారు. रियासती गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन ने भी आज मेडाराम यात्रा में हिस्सा लिया। आज उन्होंने
सम्मक्का सारलम्मा के दर्शन किए और उन्हें साड़ियाँ चढ़ाकर खिराज अकीदत पेश किया। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि वो मुल्क और रियासत दोनों की खुशहाली के लिए देवी देवताओं का आशीर्वाद मांगने के लिए आई हैं। उन्होंने कबायली बरादरियों के लिए भी अपनी नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। मेडाराम यात्रा को मकामी सकाफत और विरसे की बेमिसाल अहदनामे के तौर पर सराहा। उन्होंने कबायली बरादरियों की भरपूर सकाफती रिवायत के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ की अहमियत पर जोर दिया और 6 कबायली देहातों को गोद लेने और ख़ास तौर पर कमज़ोर कबायली ग्रोहों की ग़िज़ाइयत की बेहतरी के लिए कोशिशों समेत कम्युनिटीज़ को मजमूई तरक्की के लिए इक़दामात का खाका पेश किया। సారలమ్మ మహాజాతర మేడారం అమ్మవారిని దర్శనం చేసుకోవడానికి విచ్చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర శ్రీ గౌరవ శ్రీమతి తమిళసాయి గారికి ఆలయం తరపున స్వాగతం సుసు. విచ్చేస్తున్న తెలంగాణ రాష్ట్ర శ్రీ గౌరవ రాష్ట్ర మన గవర్నర్ గారు అమ్మవారి దర్శనానికి విచ్చేసిన సందర్భంగా వారికి ములుగు జిల్లా యంత్రాంగం తరఫున వారికి స్వాగతం. మేడం వస్తలేదు మేడం వస్తా చేయండి కొద్దిగా ఇది చేయండి సార్. అమ్మ 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 తెలంగాణ రాష్ట్రంలో అతిపెద్ద मेडाराम यात्रा में उस वक्त कशीदगी देखी गई जब इस यात्रा में हिस्सा लेने आए आम लोगों ने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया। दरअसल आज बहुत से वीआईपी जिसमें वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, गवर्नर डॉक्टर तमिलिसाई सौंदरराजन, मरकज़ी वज़ीर किशन रेड्डी और कई वीआईपी इस यात्रा में शामिल होने के लिए पहुंचे। इसीलिए आम लोगों के दाखिले को कुछ देर के लिए रोक दिया गया था, जिससे वहां पहुंचे जो भक्त थे वो काफ़ी पुलिस के रवैये से नाखुश नज़र आए। उन्होंने पुलिस के रवैये के खिलाफ एहतजाज किया, बल्कि वज़ीर आला डाउन सीतका डाउन की नारेबाजी भी वहां पे देखी गई। इस मौके पर पुलिस को हल्की ताकत का इस्तेमाल करते हुए भीड़ को काबू करना पड़ा। చెప్పు 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 నేను నిండుగా పడిపోయాను వస్తే అనంతా చేస్తారు. मुत्तहदा आंध्र प्रदेश के सीनियर आईएएस ओहदेदार जनाब जन्नत हुसैन का बाउमर 73 साल जुमे को आंध्र प्रदेश के ज़िले नेल्लूर में इंतकाल हो गया। वो अपने फर्जंद नियाज के साथ सिल्वरपेट में मुकीम थे। मैयत को हैदराबाद के कुंदन बाग में वाक़ उनकी रिहाइशगाह मुंतकिल किया गया। नमाज जनाजा और तदफीन तवक्को है कि हफ्ता 24 फरवरी को अदा की जाएगी। पसमंदगान में अहलिया, एक दुख्तर और 2 फर्जंदान शामिल हैं।
जनाब जन्नत हुसैन का ताल्लुक उत्तर प्रदेश से था और उन्होंने 1977 में सिविल सर्विसेज से वाबस्तगी अख्तियार की। उन्हें आंध्र प्रदेश कैडर अलॉट किया गया था। ज़ायदस 30 साल तक अपने करियर के दौरान वो नरम गुफ्तारी के लिए शोहरत रखते थे। उन्होंने मुत्तहदा आंध्र प्रदेश में मुख्तलिफ हैसियतों से खिदमात अंजाम दी, जिनमें उस वक्त के चीफ मिनिस्टर डॉक्टर वाई.एस. राजशेखर रेड्डी हुकूमत में स्पेशल चीफ सेक्रेटरी का ओहदा भी शामिल है। 2004 में जब राजशेखर रेड्डी ने हैदराबाद के एलबी स्टेडियम में हलफ लिया, उस वक्त सबसे पहली फाइल पर उन्होंने जो दस्तखत किए थे वो मुफ्त बरखी की सरबराही से मुतालिक थी और ये फाइल जनाब जन्नत हुसैन ने राजशेखर रेड्डी को पेश की थी। वो लम्हा एक यादगार लम्हा था। ज़राए ने बताया कि ज़रई शोबे को मुफ्त बरखी की सरबराही की स्कीम रोशनास कराने में जन्नत हुसैन का अहम रोल रहा और वो 4% मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की फरहमी के इक़दामात में भी पेश रहा करते थे। क़ब्ल जन्नत हुसैन नेल्लोर के कलेक्टर के अलावा कमिश्नर महकमा ज़राअत, कमिश्नर ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, सेक्रेटरी महकमा समाजी बहबूद, सेक्रेटरी महकमा तवानाई के अलावा चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर की हैसियत से भी खिदमात के नुमाया नुखुश छोड़े हैं। ज़राए के मुताबिक जन्नत हुसैन कुछ अरसे से अल्जाइमर नामी आर्जे का शिकार हो गए थे और उनका इलाज जारी था। इस दौरान चीफ मिनिस्टर तेलंगाना रेवंत रेड्डी ने जन्नत हुसैन के इंतकाल पर गहरे रंजो मलाल का इजहार किया। एक बयान जारी करते हुए चीफ मिनिस्टर ने गमज़दा अरकान ख़ानदान से इजहार ताज़ियत किया। चीफ मिनिस्टर आंध्र प्रदेश वाई.एस. जगनमोहन रेड्डी ने भी जन्नत हुसैन के इंतकाल पर गहरे सदमे का इजहार किया। सीनियर IAS ओहदेदार जन्नत हुसैन के इंतकाल पर तेलंगाना हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने गहरे रंजो गम का इजहार करते हुए जन्नत हुसैन को एक इंतहाई बाशऊर, हुनरमंद और काबिल शरीफ इंसान करार दिया। वो मुख्तलिफ उमूर पर एक अथॉरिटी थे और एक IAS ऑफिसर की हैसियत से उन्हें सौंपी गई हर जिम्मेदारी को बड़ी महारत से निभाया। मोहम्मद अली शब्बीर ने बताया कि मरहूम से उनकी वाबस्तगी 2004 में काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। जन्नत हुसैन ने 2004-05 में गैर मुनक़सिम आंध्र प्रदेश में 4% मुस्लिम रिजर्वेशन लाने में अहम किरदार अदा किया था। उन्होंने कहा कि ये एक 3 रुकनी टीम थी जिसमें डॉक्टर राजशेखर रेड्डी, शब्बीर अली और जन्नत हुसैन थे, जिन्होंने 5% मुस्लिम कोटे के लिए तकरीबन 17 बड़े महकमों से मंजूरी हासिल करने के नामुमकिन काम को हासिल किया और उसे सिर्फ 58 दिनों में नाफिज किया। उन्होंने कहा कि वो एक ऐसे अफसर थे जो बजाय फ़ाइल को सर्कुलेट करने के बजाय खुद ज़ाती तौर पर फ़ाइल को एक महकमे से दूसरे महकमे तक ले जाते थे ताकि मुस्लिम तहफ़्फ़ुज़ात की अमलावरी में देरी ना हो। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर ने आज सेक्रेटेरिएट की मसाजिद का दौरा किया और रमज़ान के सिलसिले में इंतज़ामात को खतियत दी। उन्होंने कहा कि पिछली BRS हुकूमत ने मस्जिद मोतमदी और मस्जिद हाशमी के रकबे को काफ़ी कम कर दिया है। जहां पहले की मसाजिद में 500 के करीब अफराद नमाज पढ़ सकते थे, इतनी गुंजाइश थी, लेकिन इस रकबे को इतना छोटा कर दिया गया है कि वहाँ मुश्किल से 200 अफराद ही नमाज़ पढ़ सकते हैं। इसीलिए मस्जिद के बाहर का जो खुला एरिया है उस इलाके में एक टेंट डाला गया है और इस शेड को मुस्तकिल तौर पर रमज़ान में रखा जाएगा। साथ ही हर जुमे की नमाज के लिए भी इस टेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। इसके अलावा मोहम्मद अली शब्बीर ने सेक्रेटेरिएट मसाजिद के वज़ू खाने और दीगर इंतज़ामात का भी जायज़ा लिया। उन्होंने ऐलान किया कि इस साल रमज़ान के महीने में सेक्रेटेरिएट की मस्जिद में तरावी का बाज़ाब्ता एहतमाम किया जाएगा। नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का ने कहा कि ज़ात पात की मरदमशुमारी के ज़रिए ही BC सब प्लान कारगर साबित होगा। उन्होंने जुमे की शाम सेक्रेटेरिएट में मुनक़िदा ज़ात की मरदमशुमारी के सिलसिले में मुनक़िद किए गए इजलास में BC तबके से जुड़े दानिशवरों और ओहदेदारों के साथ मुख्तलिफ मसाइल पर तबादला ख्याल किया। उन्होंने कहा कि मुल्क की दौलत चंद लोगों के हाथ में है और ज़्यादातर लोग अपनी बुनियादी ज़रूरियात को पूरा करने से कासिर हैं। डिप्टी CM की राय है कि इन फ़र्क़ों को दूर करने के लिए ज़ात पात की मरदमशुमारी की जानी चाहिए। उन्होंने ओहदेदारों से इस सर्वे के बारे में मुख्तलिफ तफसीलात हासिल की और कहा कि इस सर्वे का काम बहुत जल्द शुरू किया जाएगा। इस इजलास में BC वेलफेयर के वजीर पूनम प्रभाकर ने भी शिरकत की। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सीनियर नायब सदर और सदनशीन इलेक्शन कमीशन कोऑर्डिनेशन कमेटी G निरंजन ने जुमे को दावा किया कि पेशरफ हुकूमत के दौर में भेड़ों की तकसीम की स्कीम में बड़े पैमाने पर बदनुमानियां की गई। यही वजह है कि एंटी करप्शन ब्यूरो ने 4 सरकारी ओहदेदारों को 2 करोड़ 10 लाख रुपए के गबन के इल्ज़ाम में गिरफ्तार भी किया है।
उन्होंने इंकशाफ किया कि साबिक BRS हुकूमत ने मुतवफ़ी अफराद के नाम भी इस्तिफादा कुनिंदगान की फहरिस्त में शामिल किए थे। निरंजन ने गांधी भवन में मीडिया के नुमाइंदों के साथ बात करते हुए कहा कि 4 आला सरकारी ओहदेदारों की गिरफ्तारियां पेशरफ हुकूमत की बदनवानियों का वाज़ेह सबूत है। दिल्ली में रियासती हुकूमत के खुसूसी नुमाइंदे के ओहदे से डॉक्टर मल्लू रवि ने इस्तीफा दे दिया। जडचर्ला में मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उनके इस्तीफे को चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी के फैसले पर छोड़ देंगे कि इस्तीफानामा कबूल करना है या नहीं। उन्होंने कहा कि वो नागर कर्नूल से MP का टिकट चाहते हैं और ये ओहदा कहीं उनकी इस ख्वाहिश की राह में रुकावट ना बने, इसलिए उन्होंने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने कहा कि नागर कर्नूल सीट के जितने भी सर्वे किए गए हैं उसमें उनकी कामयाबी के वाज़ेह इशारे मिले हैं। साथ ही रियासती वजीर जूपल्ली कृष्णा राव का भी उनको पूरा साथ है, लिहाजा आइंदा इंतखाबात में वो नागर कर्नूल से लोकसभा इंतखाबात लड़ने की ख्वाहिश रखते हैं। इसीलिए उन्होंने उदयपुर के नोटिफिकेशन या उदयपुर डिक्लेरेशन के पस मंज़र में अपने इस ओहदे से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में कोई भी शख्स एक साथ 2 ओहदे नहीं रख सकता है।